के लिए पहुंच जाए। फ्लोरल ट्रिब्यूट मैम। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ JNK रूरल लाइब्रेरी मिशन। So she in her absence. Sure, right. Take it. जन कल्याण से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। बचा जा सके तनाव कि महिलाएं या पुरुष ऐसी कोई भी सब में तनाव है। सो जिस तरीके की हमारी जिंदगी है, रोजाना दौड़ भाग की ध्यान देने का समय नहीं है, ये सारी की सारी चीजें फिर क्या सो अगर मैं बात करूँ मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं आई। सबसे पहली चीज हेडेक, सर दर्द होता है, बहुत सारी जगह बहुत बड़ी बॉडी एक्स होते हैं। आप देखें, आपको पता चलेगा आपकी नेक में, आपकी बैक में, पीठ में दर्द होंगे जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या हो रहे हैं। अननेसेसरी मूड स्विंग्स जानते होंगे आप। एंजाइटी, घबराहट होती है, एंजाइटी, घबराहट, गुस्सा, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, आप निर्णय नहीं ले पाते, बहुत छोटी छोटी सी चीजें। अपना परिवार, सब लोग शहर से गांव की तरफ भाग रहे हैं। रीजन ये है कि ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, दूध गाय रखी है तो दूध मिलेगा अच्छा, सब्जियां फल ताज़े मिलेंगे। तो रूरल एरिया में स्ट्रेस एज पर द WHO कम देखा गया है और लोगों की हेल्थ भी अच्छी देखी गई है। बेसिकली मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर संजोगिता सूदन है। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और भारत के जितने भी एलीट प्लेयर्स हैं, पीपल लाइक मैरी कॉम, विजेंदर वगैरह, इनकी फिजिशियन रही हूँ 15 साल। तो मेरे पास जो डाटा है वो ये बताता है कि आप जितने भी रूरल एरिया में बच्चे हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, उसमें 80% बच्चे रूरल एरिया के हैं, शहरों के नहीं हैं। 10-12 हज़ार रुपये महीना अपना नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए ऐसे मोटिवेटर्स हमें चाहिए। ये प्रतीक्षा रघुवंशी She is very talented, kind and loving principal. She has always बनती है तो ज्यादातर तो उनके परिवार वाले है। इनकी 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है और सभी को साथ लेकर किराने का स्विंग सेंटर खोले हैं और बहुत से कार्य में हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ये कुछ इस तरीके से अपने लेख द्वारा जैसे कि अभी 2 किताबें इनकी रिलीज हुई है। एक है शासन और दूसरी आत्मनिर्भर बेटियां, जो अभी इसको रिलीज करेंगे। तो इनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं दोनों संस्थाओं की तरफ से, कुमारी ऋतु जी की तरफ से। मैं शोची जी को भी बोलूँगी प्लीज आके ये बुक रिलीज करें। आइए सर। जोरदार तालियां।
होती थी, इन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू की और कई साल जो है कचहरियों के, कोर्ट के धक्के खाने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद इन्होंने लड़ाई जीती और डीसी पुंछ ने दोनों के जो सर्टिफिकेट थे वो रद्द कर दिए। और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी खबर थी कि 2 जो ऑफिसर थे उनके रद्द हो गए, मामला कोर्ट के अंदर है। तो ये अपनी जर्नी आपको बताएंगे कि महिला कितनी मजबूत होती है। बता ही दिया है नाम में, मेरा इंटरव्यू ड्रॉप आउट हो गया, फिर नेक्स्ट भी मेरे बैक टू बैक इंटरव्यू ड्रॉप होते रहे, तो मैंने ऐसे केस फाइल कर दिया। पहले मैं होपफुल थी, जैसे सब लोग करते हैं कि मेरा नेक्स्ट में हो जाएगा, चलो छोड़ो क्या फ़ायदा केस करने का। मैंने केस फाइल किया, वेरी टफ स्ट्रगल, 5 साल लगे मुझे इस बात को साबित करने में कि वो लोग गलत हैं। स्टिल वो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। एक की सिलेक्शन 2019 बैच में है, एक की सिलेक्शन 2018 बैच में है, और मेरा जो क्लेम है वो डीएसपी की पोस्ट पे है, 2018 बैच का है वो। उनने बहुत इन्फ्लुएंस किया, उनकी फैमिली में 4 लोग केएस ऑफिसर थे। आप देखो ये लॉबी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। एंड इट वाज फेक कैटेगरी वर्सेस मी, मतलब वो लोग जो फेक पे सेलेक्ट हुए हैं, और मुझे ये भी पता है कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं होती है इसमें कि आपको नहीं पता चलेगा कि किसका क्या बैकग्राउंड है। आप देख के बता सकते हो कि ये इस बच्चे की स्कूलिंग लोकल एरिया की है कि नहीं है। अगर आपकी स्कूलिंग लोकल एरिया की नहीं है, आप ALC, IB और RPA का बेनिफिट नहीं अवेल कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पटवारियों के पास जाओ, वो बोलते हैं भाई आपकी इनकम कम है 8 लाख से, आइए आप ALC बनाइए, IB बनाइए या RBA बनाइए, जो कि वो गलत बात बोल रहे हैं। वो गलत बात इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो हमारे 1970s और 80s में रूल थे वो उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 1994 वाले रिजर्वेशन रूल को वो और मैं रूरल एरिया में ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि 90% बच्चियों को कंप्यूटर नहीं आता और 10% वो हैं जो आरएसपुरा में आ सकते हैं। अभी मैडम भाई जी बैठी है, अच्छा काम कर रही है, मैं आगे जोड़ूंगा इनकी बात। पर आज जब मैं अपने सामने खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन के 1 साल सफर के ऊपर, तो मैं कपूरपुर की कुछ लड़कियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि वो हमारे सेंटर से टाइपिंग और पावर पॉइंट जो है वो सीख गई है। खड़े हो जाइए, बताइए। कोई भी क्षेत्र हो, मुझे लगता है कि किसी की भी कोई भी उपलब्धि हो तो वो हमेशा बिल्कुल नीचे ही स्तर से जो है वो शुरू होती है। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बच्चियाँ आई हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। और मैं बहुत खुश हुई जितने भी यहाँ पे स्पीकर्स जिन्होंने बात की, मेरे सामने यहाँ डॉक्टर काफ़ी हद तक लग चुकी है, लेकिन अब भी हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि फीमेल फोर्टिसाइड नहीं होना चाहिए। ये जो अबॉर्शन का जो है कि बेटा चाहिए, बेटियां, आप देखो कितना गवर्नमेंट कितना काम कर रही है इस पर कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना। और औरत एक ऐसी चीज़ है, इंसान है, मतलब कि भगवान ने कुछ कुदरत ने इस तरह से बनाई है कि अगर 2 साल की बच्ची हो, उसको आप एक डॉल दें तो उसको साथ लगाती है, उसको मदद करती है, कैरेस करती है। मुश्किल से 2 महीने हो गए हैं, लेकिन इस 2 महीनों में मैंने जितना आप लोगों को समझा है, तो मैं दिल से कहना चाहती हूँ आप लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत पावर है, बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं प्रोग्राम की शुरुआत में या मेरी स्पीच के शुरुआत में खुद के लिए तालियां बजाऊंगी। मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा इतना रूरल एरिया का एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने अपनी सर्विस के 10 साल शहर मतलब बाकी डिपार्टमेंट्स में दिए, सेक्रेटेरिएट में दिए, रेवेन्यू में दिए और काफ़ी ऐसा टैक्सेस में दिया। ये मेरी पहली पोस्टिंग हुआ और अभी 2 महीने में ही मुझे इतना कुछ पता चला है। अभी हमने रूरल लाइवलीहुड मिशन में एक प्रोजेक्ट, एक टास्क स्टार्ट किया जिसमें हमने जम्मू के सारे ब्लॉक से प्रोडक्ट्स मंगवाए। हमने सोचा हम देखते हैं, क्योंकि हमें ये सोचना है कि हमें आगे इनकी सेल कैसे बढ़ानी है, इनके प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कमियाँ कहाँ पर है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटिशन बहुत है ना। राजमा को पैक करती हैं, चावल को पैक करती हैं, हम निटिंग कर रही हैं, हम घास की प्रोडक्ट हैं। और इस कंपटीशन को देखते देखते JKRLM का विजन ये है कि हमारी जो रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ लेडीज जुड़ी हैं, उम्मीद के साथ जुड़ी हैं, उनका प्रोडक्ट सिर्फ गाँव में सेल नहीं हो, हम उनको
को शहर के बराबर करना चाहते हैं, जिसके लिए ये पूरा फाइनेंशियल ईयर इसी चीज़ पे डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम डिज़ाइन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जो भी आप बनाती हैं उसकी क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, हमें प्रोडक्शन पे कैसे काम करना है, हमें पैकेजिंग पे काम करना है, हमें आपके प्रोडक्ट को एक नई शेप देनी है, ताकि हम नहीं मार्केट ढूंढे, मार्केट आप लोगों को ढूंढे। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, हमें जगह जगह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत है, आप खरीदें। आपका प्रोडक्ट आपकी पहचान है, आप जो बना रही है वो आपकी पहचान बने। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आप जो बना रही हैं, जो हमारे गांव में रूरल वुमेन मिलकर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो कितने प्योर हैं। अगर हम फार्म प्रोडक्ट्स की बात करें, वो जो हम हैंड पे नॉन फार्म प्रोडक्ट्स बना रही हैं, हम स्वेटर्स की बात करें, प्यारी प्यारी बास्केट्स की बात करें जो आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस से बनाती हैं, ये चीज़ें यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है, इसका एनवायरनमेंट पे कितना अच्छा असर है, हम इस पे काम कर रहे हैं। जब हम कमाना शुरू करेंगे, जॉब में आएंगे ठीक है, जॉब नहीं है तो हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है, हमें तुरंत कोई प्रतिभा ढूंढनी है जो हमारे मन मुताबिक, जो हमारा वातावरण हमें पूरा उसका सहयोग देता हो, उसी के अनुकूल हमें प्रतिभा ढूंढनी है। अपना समय व्यर्थ मत लगाओ, अपने पे आत्मविश्वास लगाओ और सीखते जाओ, सीखते जाओ। आज आप शुरुआत करोगे, आने वाले 2 से 3 सालों में आपके पास दूसरी बच्चियाँ सुझाव लेने आएंगी कि आपने कैसे शुरू किया, आपने शुरू किया, आज आप कमा रहे हैं, हमें भी कुछ बताइए। तो मेरा लिखने का ये उद्देश्य है कि मेरी बात जो है वो जनता तक पहुँचे, विशेषकर बच्चियों और उनकी मम्मियों और मदर्स जो है, मदर्स का तो उतना ही साथ होता है बच्चियों का, जितना कि बच्चियाँ माँ को हर बात बताती हैं और माँ को भी चिंता होती है। हाँ, जब तक बच्चियाँ आत्मनिर्भर नहीं बन जाती, इसके आगे जाने के लिए अपने 2-3 पेज का है, बट मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ इस मैसेज को पूरा सुनिए। जय देवा अतिथि देवो भव। आज इस ग्रामीण महिला सम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये एक मंच है जो हमारे ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की दृढ़ता और ताकत को सशक्त और सम्मानित करता है। इस अवसर पर मैं नवनीत कौर, संस्थापक NGO आई सपोर्ट और सामाजिक सुधारक का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने अनगिनत महिलाओं को उनके अधिकार और अवसरों के प्रति जागरूक किया है। डिफरेंट गांव से आ रहे हैं अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसे कि पता है कि ये प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन की तरफ से हो रहा है, तो हमारा जो मकसद है जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन खड़ा करने का, जो कि समाज में बुराइयां हो रही हैं, समाज गलत रास्ते पे जा रहा है, आज की नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा जो अगर बैंक सबसे पहले रिबन कटिंग सेरेमनी इन द हॉल, थोड़े से फ्लोरल ट्रिब्यूट दे दें जो चीफ गेस्ट को वेलकम के लिए। और जैसे ही उसके आज वुमेन कन्क्लेव आरएसपुरा में की जा रही है और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र से आ रही हैं और उनकी जीवन बेहतर हो,
उनके अंदर जो स्किल डेवलप हों, उसके लिए हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब महिलाएं इकट्ठी आएंगी, इस अलग अलग गांव से आएंगी और जो अर्बन्स की जो आ रही हैं, कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो वो उनको बताएंगे कि अच्छी जीवन कैसे जिया जा सकता है। अच्छा स्किल अगर आपके पास होगा तो आप कैसे आपकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है। उसके साथ साथ जो कुछ ट्रेनिंग के प्रोग्राम यहाँ अनाउंस किए जाएंगे, तो रूरल वुमेन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आरएसपुरा के लिए भी ये बहुत ऐतिहासिक है कि पहली बार इस तरह का जो महिला कनक्लेव जो है वो आरएसपुरा में हो रही है। ये जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जितनी भी हमारी जो सोच है, इसके पीछे जो कार्यक्रम बनाया गया है, ये कुंवरानी रितु सिंह जी ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स शी इज़ वर्किंग इन द फील्ड। और ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, ये इस एरिया की लेडीज़ जो हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको रोज़गार पैदा करने के लिए, उनको जनरल अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कुंवरानी रितु सिंह जी की तरफ से ये सारा प्रोग्राम किया गया है। उसमें J&K लाइवलीहुड मिशन के डायरेक्टर जो हैं उनकी तरफ से जो निशा नबी जी आ रही हैं, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं और वो भी इन लोगों को, जो लेडीज़ आई हुई लोकल, उनको अवगत कराएंगी कि रोज़गार के अवसर कैसे पैदा किए जाते हैं। ये उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सारा कुछ इनक्लेव और वुमेन रूरल वुमेन इनक्लेव, जो कि सुचेतगढ़ बॉर्डर और आरएसपुर की विलेजेस के जितनी भी गांव है, कोई तकरीबन 60 गांव से अलग अलग वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रन कर रही हैं, उम्मीद के साथ है, और जम्मू कश्मीर जन कल्याण संगठन सपोर्ट के साथ मिलके, NGO सपोर्ट के साथ, जो कि हमारी संस्था है, उसके साथ मिलके सपोर्टेड बाय जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन JKRLM। सो इनसे यहाँ पे आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो चीफ गेस्ट अनीसा नबी जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं और जो एक लीडरशिप क्वालिटी से हैं, उनके यहाँ पे आपस में यहाँ पे एक टॉक शो है और प्लस उनके द्वारा जो विमेन रन कैंटीन्स हैं यहाँ पे डिफरेंट विलेजेस में, इन्हीं के ऑर्गेनिक जो खेती बाड़ी से उपलब्ध किए हुए पदार्थ जैसे कि ब्लैक राइस, वाइट राइस और काफ़ी सारे पल्सेस, सो उनको हम प्रमोट करने लगे हैं ताकि ये बाकी देश तक पहुँचें। और इसी के साथ इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा आज। और हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरानी रितु सिंह जी, जो इसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं। वो यहाँ पे स्किलिंग सेंटर भी ला रहे हैं, जिससे ये लेडीज़ में एक प्रोफेशनल स्किल्स की जो इंक्लूजन होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस करे, प्रॉस्पर करे, और जो रूरल विमेन है जिनकी कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है हमारी इकॉनमी में, वो भी जो बढ़ चढ़कर हमारा आगे साथ JKS ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, रूरल विमेन कॉन्क्लेव, जो मुझे बताया गया है पहला ऐसा प्रोग्राम है जो आरएसपुरा में ऑर्गेनाइज किया गया है रूरल विमेन के लिए। और इस प्रोग्राम में बहुत सारी महिलाएं जो अच्छा काम कर रही हैं समाज में और जो रूरल वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, उनको ऑनर किया गया, उनको अवार्ड दिया गया, जो बहुत अप्रिशिएटिव इनिशिएटिव है, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशंस हमें क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसी महिलाओं को सम्मान देने की बहुत ज़रूरत है जो उन महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है या उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स में हमें रूरल वुमेन को आज के टाइम में अपलिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मिशन उम्मीद की बात की जाए तो वो अपने एफर्ट्स पूरे टोटल हम कर रहे हैं कि हमारी जो रूरल वुमेन है उनको स्किल मिले, उनकी डेवलपमेंट हो, उनको मार्केट मिले और उनकी अपलिफ्टमेंट हो। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सपोर्ट है, JKKS है, और भी सिविल सोसाइटी के जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस इनिशिएटिव में सरकार का सपोर्ट करते हैं, इन जो आगे आते हैं। हमारी डॉक्टर रितु जी हैं जो बहुत काम करती हैं रूरल वुमेन के लिए, काफ़ी इनिशिएटिव्स लेते हैं। और यहाँ इस प्रोग्राम में मुझे पता चला और भी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो ये सोच रहे हैं
जो मिशन उम्मीद के साथ जुड़ के ये ऑर्गेनाइजेशंस करना चाहती हैं, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस वक्त डिज़ाइन डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, बहुत ज़रूरत है अपस्किलिंग के इनकी स्किल्स की। और अगर इनका साथ रहा तो, और हम JKRLM की तरफ से सारा सपोर्ट देने को तैयार है, और इनके साथ से हम बहुत कुछ कर सकती है रूरल वुमेन के लिए, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है फॉर एम्पावरमेंट।